तो जय श्री राम दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये मैं अपना पैरों में महावर मतलब अलता लगा रही थी, क्योंकि मुझे जाना है शिव चर्चा पे। तो भाभी ने मेरी मतलब मेरे मायके को और जाना है। तो मेरी भाभी जो पहले भी वीडियो में आई हैं बहुत बार, जिनका मैरिज था मैं गई थी। तो आप जो मुझे पहले से जो मुझे देख रहे हैं वो जान जाएंगे, और जो नए में देख रहे हैं वो नहीं जान पाएंगे। तो उनके घर में ही मतलब वो मंदिर में रखाई थी, शिव मंदिर में शिव चर्चा। तो उन्हीं के घर पहले जाएंगे, उनके घर से होकर के फिर जाएंगे, क्योंकि भाभी ने कहा था कि आइएगा तो थोड़ा खीर मतलब खीर बनता है ना शिव चर्चा में, तो खीर थोड़ा बनाने में हेल्प कर दीजिएगा। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी ही जा रही हूँ मैं। तो इधर मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं, हम लोग सब तैयारी वैयारी कर करके अब निकल रहे हैं। और उधर मेरी बेटी अपना सैंडल पोंछ रही है। और अगर मेरी बेटी का एक चीज है, अगर वो ना छोड़ देती है कोई चीज को पहनना, मतलब जूता सैंडल या चप्पल, तो कुछ दिन के बाद जब पहनती है तो छोटा हो जाता है। तो वही मेरे को दिखा रही थी, मम्मी पूरा टाइट हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो मैं बोली वही होता ही है तेरे साथ, और क्या, नहीं पहनती। इसलिए मैं बोलती हूँ जो चीज लाए उसको ट्यूशन में, चाहे सैंडल ले ली इस बार ये में, तो हर वक्त तो कहीं जाने होता नहीं है, तो इसीलिए। तो देखिए बातों बात में हम लोग को पहुंच भी गए अपने भाभी के घर मतलब बात वीडियो में, लेकिन ऐसा टाइम लगा था। तो भाभी लोग को भोग मंगाए थे जगन्नाथ मंदिर का, तो उन लोग अपना खाने की तैयारी खाने जा रहे थे। तो मेरे को भी बोले कि आइए आप भी खा लीजिए, लेकिन मैं घर से क्या होता खा करके फिर नहा करके फिर निकली थी, क्योंकि शिव चर्चा कितना बजे से 3-3:30 बजे से था, तो इसीलिए। और देखिए मेरा गेटअप थोड़ा अजीब टाइप का नहीं लग रहा है। और ये जो आई है ना, ये उनकी भाभी है, उनकी भाभी आई हुई थी छोटी वाली। तो इनको भी शिव चर्चा पे भाभी ने बुलाया था, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं कभी देखी नहीं हूँ, तो भाभी ने इसीलिए बुलाया था कि ठीक है जब मैं करूंगी तो जरूर बुलाऊंगी, तो इसीलिए वो आई हुई थी। तो बातचीत कर रहे थे, मिले उले। उसके बाद से मेरी बेटी बोली मम्मी देखिए ना कितना अच्छा सा व्हाइट कलर का कबूतर आया है, और इतना मस्त ना, एक व्हाइट था और एक ये ग्रे टाइप का, दोनों ही इतने अच्छे घूम रहे थे, खेल रहे थे ना। तो भैया ने कहा कि इन लोग रोज आते हैं, ऐसा नहीं कि आज आए हैं, इन लोग रोज आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगे ये लोग, लेकिन जब मैं वीडियो बनाने गई ना तो इन लोग उड़ गए। तो मैं बोली कि लगता है हम लोग को निकले वीडियो बनाने के लिए, तो इन लोग उड़ गए। तो बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए मेरी मतलब भैया ने कितना अच्छा टमाटर मतलब लगाए हैं, जो कि पूरा हुआ है, ग्रीन ग्रीन हुआ है। खैर अभी तो टमाटर ऐसे भी सस्ता है, 10 रुपये किलो है। आप सबके शहरों में कैसा है? हमारे यहाँ तो 10 रुपये किलो है। और देखिए सारे प्लांट लगाए हैं। और ये पता नहीं, एक तो कोई फूल का प्लांट है, तो हम लोग नहीं जानते। मेरे को लगा घास टाइप का, तो वो बोले कि हाँ ऐसी टाइप का छोटा छोटा फूल होता है। तो देखिए ये जामुन का पेड़ लगाए हैं, तो सब लगाए हैं। बोल रहे थे कि ऐसे लगाए हैं, और बाद में जब थोड़ा बड़ा होने रहेगा तो किसी को दे देंगे। और ये जो ना गोल वाली मिर्ची नहीं होती, वो वाला भी लगाए हैं। तो अच्छा है, थोड़ा सा गार्डन टाइप का करना चाहिए। इससे क्या होता है, मतलब हवा भी ताज़ा मिलता है, और ये सब देख करके ना अपना मन भी फ्रेश हो जाता है। तो ये देखिए गुलाब का पौधे अब थोड़ा बारिश मतलब गर्मी की वजह से थोड़ा सूख रहे हैं, नहीं तो बहुत अच्छे इससे पहले मैं आई थी तो अच्छे से हो गए थे। तो देखिए अब जाने का तैयारी हो रहा है। भाभी ने भी साड़ी पहन लिया। ये सब निकला हुआ है पूजा के सामग्री, पूजा में जो बर्तन लगेंगे सब। इधर खीर रख लिए हैं। खीर मतलब घर से ही, मतलब घर का बनाया हुआ खीर। ऐसे तो वहाँ पर ही सबको खिलाने के लिए अलग से बन रहा है, लेकिन ये घर में अपने से बना के थोड़ा ले जाया जाता है। हाँ मैं बताई नहीं, खीर बनाने लिए बोले थे, लेकिन भाभी ने बना लिया था। उनकी भाभी आई थे ना, दोनों जान मिल के बना लिए थे। तो हम लोग देखिए मंदिर भी पहुंच गए फाइनली। तो ये मेरा मायके का जो शिव मंदिर है वो है, तो अभी बंद है, नहीं तो मैं दिखाऊंगी, थोड़ा वेट कीजिए, इसमें देखेंगे। और देखिए इसमें आरती जब होता है ना, तो ये डमरू उमरू सब बजता है, बहुत अच्छे जोरों शोरों में आरती होता है। तो मुझे बहुत मन कर रहा था, तो मैं बजा रही थी ना, तो दोनों तरफ का नहीं बज रहा था, एक ही तरफ का बज रहा था। तो अच्छा लग रहा था, तो मस्त लग रहा था बजाने में। अब मैं जो रियल है वही बोल देती हूँ, जैसा मेरा बोलचाल का तरीका है मैं उसी टाइप का बोल देती हूँ। तो ये देखिए नंदी बाबा, और बहुत अच्छा यहाँ पर शादी ब्याह भी होता है, या फिर जो भी फंक्शन हो कराना हो, मतलब जैसे बर्थडे का कुछ भी, हर चीज का मतलब सुविधा है, हो जाता है। तो ये देखिए हनुमान जी का भी है यहाँ पर ही। नंदी बाबा एक जगह और बैठे हैं सब, मतलब ये ना बहुत ही, शायद मैं भी जन्म नहीं ली होंगी तब से पहले का है। मैं तो बचपन से ये वाला शिव मंदिर में जब मैं ये थी, तो मतलब शादी नहीं हुई थी, तो यहाँ और अभी भी आते जाते रहती हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए, तो भाभी तो आए थे, लेकिन वो नहीं, ये सारा काम भाभी का कर दी, ये भी भाभी ही लगेंगी।
तो आप सब ने शादी में जब देखे, जो जो देखे होंगे इन सब को देखे ही होंगे। तो ये देखिए राम जी और सीता जी का है, तो वहीं पर ही मतलब शिव जी का मतलब बैठाया जाता है ना, इधर राधा कृष्ण जी का है, मतलब उन्हीं का सब स्वरूप है, उनका नहीं है। शिव जी अलग हैं और राधा कृष्ण और राम और सीता जी तो अलग है, मतलब विष्णु जी का रूप है और शिव और हनुमान जी एक रूप है। तो इधर हंसी मजाक भी चल रहा था लेडीजों का, जानते ही हैं थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी करना चाहिए, सही बात है। मंदिर में आओ तो अपना दुख कष्ट जो भी गिला शिकवा सब भूल के आना चाहिए, और मंदिर आओ तभी आओ, तभी ये भी कर मतलब तभी आपको फलित भी होगा, नहीं तो फलित नहीं होगा। तो मैं भी जा करके शिव चर्चा में जाना चाहिए ना, तो जरूर दीप और अगरबत्ती, अगर दीप ना भी हो तो अगरबत्ती और मिश्री जरूर दे देना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं गई और मतलब मंदिर के साइड में ही पूजा ये दुकान था, तो वहां से मैं दीप एक ठो दीप बना करके ले आई और उसके बाद से मैंने भी पूजा कर दी, क्योंकि इसका नियम है कि ऐसा नहीं है कि जिसका जो करा रहा है बस वही दिया बाती करेगा, जो भी करेगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है। जो जाए ना उसको जरूर करना चाहिए, और जो शिव चर्चा में जाएगा और ये है तो उसको भी पूजा वूजा सब करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि शिव चर्चा में मतलब मैं क्या बोल रही थी, भूल गई, ऐसी होता है। तो यही है, पूजा वूजा कर रही हूँ। और ये साड़ी ना मुझे जो मैं मंगाई थी ना मीशो से, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही सुंदर लगा था। तो पूजा पाठ में, छठ पूजा में मैंने ये साड़ी को पहना था, तो पहले दूसरे अर्घ के दिन मतलब छठी माँ को चढ़ा के फिर पहना था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी लगता है ये साड़ी पहनने से। कितने साड़ी होते हैं ना इधर उधर फंसते रहते हैं ये सब, लेकिन नहीं। तो देखिए मैं शिव जी के बारे में बताते बताते अपनी साड़ी के बारे में बताने लगी, तो लास्ट में पूजा वूजा करके खत्म हो गया था, फिर पैर लग गई। तो वही मैं बोल रही हूँ कि शिव चर्चा जब शिव जी के द्वार पर आ रहे हैं ना, तो सारा गिला शिकवा भूल करके आना चाहिए, नहीं तो आप वो आएंगे और इधर उधर ये करेंगे, छल कपट मन में रखेंगे, तो कोई शिव चर्चा और कीर्तन और भजन गाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए तो ये देखिए आए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं बहुत दिन के बाद भाभी के ही घर में एक बार मेरा ब्लॉग गया भी है, वो पुराना जब मैं नया नया ब्लॉग बना रही थी तब का ही ब्लॉग था, तब के बाद से अभी मैं फिर शिव चर्चा में आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आने से, लेकिन रोज हमेशा प्राय होते रहता है मंदिर में, शिव मंदिर में कोई ना कोई शिव चर्चा कराते रहता है। मेरे को भाभी बताते हैं, लेकिन हर वक्त तो टाइम नहीं रहता है ना हर वक्त जाने का, तो ये अपना था बोल करके चले गए, लेकिन जाना चाहिए। तो इधर कीर्तन, अपना कीर्तन भजन जो सब लेडीजें गा रही हैं। तो इधर धीरे से फिर शिव जी का ना मंदिर भी खुला। तो उसके बाद से मैं गई कि चलिए आप सबको भी दर्शन करा दूं शिव जी का। तो ये देखिए दर्शन कर लीजिए पूरा शिव जी, पूरा यहाँ पर मतलब जब यहाँ पर जब शिव जी का शादी होता है ना, इतनी धूमधाम से होता है। शिव जी पार्वती जी का है शादी, बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर सुंदर है पार्वती माँ भी और शिव जी भी। तो देखिए आप सबने भी दर्शन किया। तो अभी इसी ब्लॉग में मैं आप सबको श्री जगन्नाथ भगवान और सुभद्रा जी और बलराम जी का भी दर्शन कराऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या होगा, जो भजन कीर्तन, मेरा जीभ तो थला जा रहा है, जो भजन भी देखिए जो भजन कीर्तन गा रहे हैं उनके लिए पहले चाय का व्यवस्था किया हुआ था, तो मैं चले जाती हूँ कुछ देर में। तो ये देखिए पूरा भजन कीर्तन में पूरा नाच गा रहे हैं। तो ये मेरी बड़ी मम्मी मतलब है, तो वही है बड़ी मम्मी, लेकिन ऐसे तो हम लोग चाची बोलते हैं। तो वो भी डांस पूरा मतलब नाच रही थी। और भजन कीर्तन का मतलब ही यह है कि सब चीज भूल करके, सब चीज ये करके नाचो गाओ, अच्छे से भजन कीर्तन गाओ। लेकिन मैं तो नहीं करती, तो मैं इनका वीडियो बनाई थी, देखिए पास से आप देख लीजिए, मेरी भाभी लगेंगे। तो मैं बोल रही थी उनको ना कि मेरा कैमरा पता नहीं ब्लर कैसे आ रहा है। तो वो घी वो सब छुई थी ना, मैं दिया वो जलाई थी, तो इसीलिए कैमरे में लग गया था। तो ये हम लोगों ने सबको चाय पहले दे दिया था। चाय देने के बाद से हम लोग अपने खुद भी चाय पी रहे थे। और इधर देखिए सबका मतलब भजन मगन में पूरा भजन कीर्तन चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब अच्छा लगा यहाँ आकर के ना, मेरे को जरा सा भी कुछ ये नहीं कुछ अपना क्या हुआ है क्या नहीं, सब चीज भूल के सब चीज यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं बार बार क्या बोल रही हूँ मेरे को खुद भी नहीं पता चल रहा है। तो ये देखिए कितने जोश में लेडीजें सब भजन कीर्तन गा रही हैं। तो आप सबको भी कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा।
और हम लोग चाय दे करके थोड़ा चाय भी पी लिए, क्योंकि बीच बीच में जिसको बुलाओ ना उसको अच्छे से इज्जत करो। तब तक मैं वो मेरी भाभी को ले आई जगन्नाथ, हमारे पास में ही जगन्नाथ मंदिर थे, ये पूरा पूरी का डुप्लीकेट बने हैं। तो ये देखिए ठीक हम लोग पहुंचे आरती के टाइम में, शाम की आरती के टाइम में। ये देखिए कितने अच्छे, पूरा ऐसे ही सेम टू सेम ना पूरी में भी बना है, पूरी मंदिर जैसा ही ये भी बना है हमारे यहाँ का जगन्नाथ मंदिर। तो बहुत जन घूमने भी आते हैं, तो मैं उनको भी बोली कि चलिए आए हैं तो इसी मौके पर घूम लीजिए। तो और देखिए किस्मत भी इतना अच्छा था उनका है या फिर मेरा, मैं तो पहली बार, मैं खुद जिंदगी में पहली बार उनका आरती मेरे को भी मिला। तो आरती होने से पहले ना, पहले पंडित जी दरवाजा को बंद रखते हैं, पहले खुद घुसते हैं, उसके बाद से दीप जलाते हैं। और जब आरती होता है ना तो जगन्नाथ भगवान का तो अंधेरा करके होता है, तो ये देखिए अंधेरा करके सिर्फ दीप जलता है, लाइटिंग नहीं, मतलब ये बिजली वाला लाइटिंग नहीं जलता है। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कालिया ठाकुर, उनकी बहन, उनके भाई बलराम। तो सबसे पहले बलराम जी का आरती होता है, फिर जगन्नाथ भगवान का होता है, मतलब बड़े से छोटे जैसे जो जैसे हैं वैसे ही आरती होता है। और आरती करके और फिर प्रसाद बांटा जाता है। पहले जब मैं छोटी थी ना तो ये जगन्नाथ मंदिर हम लोग छोटे थे तब बना था ये जगन्नाथ मंदिर, उससे पहले मतलब था तो वो छोटा मंदिर था, उसके बाद से बना था। तो जब वो मंदिर जब ये बन कर तैयार हुआ था ना, उद्घाटन हुआ था, तो पूरा 3 दिन तक पूरा महाप्रसाद का ये चला था। तो 3 दिन तक किसी के, हमारे आसपास के सारे एरिया में हम मतलब खाना नहीं बन रहा था, सब पूरा एनी टाइम 24 घंटा खाना भोग का पूरा ये लगा था। पुरी के राजा जी भी आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए, जहाँ तक मुझे याद है, मैं इसीलिए बता दे रही हूँ आप सबको भी। एक तो होता है ना अपना स्टोरी शेयर करना चाहिए, करते हैं यूट्यूब में सब, तो मैं भी कर दी। तो ये देखिए आरती खत्म हो गया। आरती खत्म होने के बाद से मैं आई तो वहाँ पर भी आरती हो ही रहा था। तो आरती उरती खत्म किए, इधर फिर भाभी ने भोग बना रखा था कि जो भी आएंगे भजन कीर्तन गाने के लिए उनको मतलब भोग खिला के ही भेजेंगे। तो ये देखिए चना आलू का सब्जी बना था, पायस बना था, बहुत अच्छा टेस्टी पायस हुआ था, और पूरी बना था। क्योंकि सिंपल खाना, और दूसरे दिन से नवरात्र चढ़ता, नवरात्र के एक दिन पहले ही ये हुआ था, लेकिन क्या मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट में ही जाता है ना, तो ये देखिए सारे लेडीज़ों को बैठा करके और भोग खिलाया गया। और उसके बाद से सब बांट रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी, मेरा और काम ही किया है वीडियो बनाने के अलावा। तो मेरी बेटी पत्तल बांट रही थी। कितना अच्छा लगता है ना खाना खिलाना, ये सब मतलब कुछ करो ना तो खाना नहीं खिलाओ तो हर मतलब यज्ञ चाहे कुछ भी ना अधूरा सा लगता है, अगर प्रसाद ना खिलाओ तो बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इधर पंडित जी लोग बैठे थे, तो यही चल रहा है। तो अब बारी है, हम सबको खिला लिए। उसके बाद से हम बचे थे 2-4 जन। तो ये भाभी से मैं मजाक कर रही थी, तो उनका वीडियो तो वो भी मजाक करेंगे, मेरे ही वीडियो बनाओ और किसी का नहीं बनाओ या नहीं बनाओ, मेरे ही पहले बनाओ। तो मैं यहाँ और आप ही ज्यादा खा रही हो। तो ऐसे हंसी मजाक जो होता है ननद भौजाई में, तो वही चला था। ननद और भाभी में भौजाई बोल दे रही हूँ मैं, थोड़ा अपना भोजपुरी भी ऐड कर देती हूँ, क्या करूँ, जो हमारा बीच में कॉल आ गया था। तो यही सब हंसी मजाक हो रहा था ननद भाभी का। उसके बाद से हम लोग खाते हैं सब, मतलब जो हमारे मतलब जो ये थे लास्ट में हम लोग खाते हैं। जो पहले क्या होता है अतिथि देवो भव, तो जो भी अतिथि हैं वो लोग खाए, मैं भी अतिथि ही थी, लेकिन जो भी है तो एक ठो अपना। तो फ्रेंड्स देखे आप सब ने, ये रहा मेरा थाली, एक पूरी और सब्जी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरा आप सबके पास सबसे पहले चल जाए। और हाँ, फुल में लास्ट में बोली, मेरे को पहले ही बोलना चाहिए था कि फुल थोड़ा वॉच कीजिए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।